जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि भाग्य क्या होता है। और ये कहानी एक सेठ जी थे, उनकी कहानी है। सेठ जी की एक ही बेटी थी। सेठ जी ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे घर में ब्याहा था, मतलब सब कुछ देख के कि मेरी बेटी राज करेगी, खूब पैसे वाले घर में उसकी शादी की। लेकिन हुआ क्या कि जो उसका पति था वो बहुत ज़्यादा व्यसनी निकला, शराबी, कबाबी और साथ में जुआरी। तो सारे पैसे अपने जुए में हार जाता था। धीरे धीरे वो बहुत गरीब हो गए। तो जो सेठ जी की बेटी थी वो भी गरीब हो गई, क्योंकि पापा का पैसा कब तक काम आता है। ससुराल वाले अगर गरीब हैं तो लड़की गरीब ही हो जाती है। सेठानी को अपनी बेटी की बहुत चिंता हुई, क्योंकि माँ को होती है। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सुनो, आपके पास इतना सारा पैसा है, हमारे पास बहुत है, अपनी बेटी की आपको मदद करनी चाहिए। लेकिन सेठ जी ने कहा कि जब तक उसके भाग्य में नहीं होगा तब तक हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते। अच्छा समय आने दो तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, अभी उसके भाग्य में नहीं है। सेठानी तो बेचारी क्या करे, माँ है, माँ तो अपने हिसाब से सोचेगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी कहीं बाहर जा रखे थे। उस दिन घर में अकेले सेठानी थी। तो उनका दामाद कहीं पास में काम से आया था, तो वो वहाँ अपने ससुराल भी आ गया। सेठानी ने कहा ये अच्छा मौका है, सेठ जी भी नहीं है, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मेरी बेटी की मदद हो जाएगी। सेठानी ने मोतीचूर के लड्डू बनाए और उन लड्डुओं के अंदर एक एक सोने की असुरफियाँ रख दी और लड्डुओं की एक पोटली बांध दी और अपने दामाद को बोला कि ये लड्डू बेटी को दे देना। उसके दामाद ने सोचा कि ये इतना बड़ा वज़न लेकर के मैं कहाँ जाऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ, इन लड्डुओं को यहीं मिठाई की दुकान में बेच देता हूँ, जो पैसे मिलेंगे वो कम होंगे, वज़न कम होगा, उसको लेके घर जाऊँगा। दामाद मिठाई की दुकान में गया, उसने लड्डू बेच दिए और जो पैसे मिले उनको लेके अपने घर चला गया। देखिए, नहीं था उनके भाग्य में। अब सेठ जी घर आए। सेठ जी घर आए तो सेठानी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद त्यौहार था। तो सेठ जी ने कहा कि त्यौहार है, मैं ज़रा जाता हूँ, कुछ मिठाई विठाई लेके आता हूँ। सेठ जी गए मिठाई की दुकान में और वही लड्डू खरीद के घर ले आए। जब घर लाए तो सेठानी ने देखा, अब सेठानी से रहा नहीं गया। सेठानी ने सारी बात अपने पति को बता दी कि मैंने इनके अंदर सोने की असुरफियाँ रखी थी और ये भी मेरी बेटी के पास नहीं पहुंच पाया। तो सेठ जी ने कहा कि भाग्यवान, जब तक उसका भाग्य नहीं है तब तक हम उसकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था, अच्छा समय आने दो तब हम उसकी मदद भी करेंगे। तो दोस्तों, हम भी यही सोचते हैं, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमने सोचा हमने दिया, लेकिन हमने नहीं दिया, उसके भाग्य में था और हम माध्यम बन गए और हमने उसकी मदद करी। तो इसमें अपना कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको उस समय इतना कुछ दिया था। ये कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो उसका भाग्य है, उसके भाग्य में है और हमें भगवान ने एक माध्यम बना दिया है। और क्या पता हमने ही उसका पिछले जन्म में कुछ ले रखा होगा तो हम उसको दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने भीतर कभी भी अहंकार ना रखें देने का। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।